हेलो स्टूडेंट्स, तो बिजनेस एनालिटिक्स यूनिट नंबर 4 की क्लास के साथ दोबारा हम आ चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स पढ़ लिया था यूजिंग आर, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जिनकी मदद से जो है हम डाटा का एक ओवरव्यू लेते थे और डाटा को समझते थे। अब आज की क्लास में, जो कि आप इसकी यूनिट की आपकी 05 क्लास रहने वाली है, आज की क्लास में हम इस यूनिट को कवर कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे पूरी तरीके से। और जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। यानी कि जैसे कि हमने यूनिट 2 की, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, हमने कोरिलेशन, कोफिशिएंट, इस टाइप से जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे जो कि आपकी हेल्प करते थे रिलेशनशिप, जो हमारे दो डिफरेंट डाटाज हैं, डिफरेंट वैल्यूज है, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में आपको जो है रिलेशन क्या है उनके बीच में, वो आपको पता चलता है। ठीक है, तो वो हम इस आर लैंग्वेज के अंदर भी कवर करने वाले हैं और आज की क्लास में वही हम देखेंगे। और स्टार्टिंग से जो है, अगर आपने यूनिट 2 के अंदर ठीक से नहीं समझ पाए थे तो आज की क्लास में जो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से मैं बताऊंगा और आपने पहले भी पढ़ रखा है तो आपके लिए इजी रहेगा आपके लिए अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो चलते हैं यूनिट 1 के अंदर। ये इस यूनिट 4 के अंदर हमने इंट्रोडक्शन वगैरह देख लिया था, चार्ट्स वगैरह हमने देख लिए, लाइन ग्राफ हमने देख लिया था, स्कैटर प्लॉट्स, ये सब। और लास्ट क्लास में हमने डाटा डिस्क्रिप्शन स्टार्ट किया था, जिसके अंदर कुछ आपके ये फंक्शंस थे जो कि हमने यूज करे थे डाटा को एक ओवरव्यू लेने के लिए, और ये सब फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, लास्टली हमारा टॉपिक है आज का, वो है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स अगर मैं बताऊं आपको, जैसे कि आपका क्या है, आपके दो वेरिएबल्स आपके पास गिवन होंगे और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। अगर आपका एक वैल्यू बढ़ती है दूसरे में क्या असर आएगा, अगर दूसरी वैल्यू घटती है तो पहले में क्या असर आएगा, इस टाइप का क्या रिलेशन होता है आपके पास। अगर मैं बात करूं सिंपली ना, तो यहां पे हम जो है एक लीनियर रिलेशनशिप की बात करने वाले, यानी कि अगर एक में एक चीज बढ़ती है ना, दूसरी वाली या तो बढ़ेगी या फिर घटेगी, एक ही लाइन में रहेगी। ठीक है, इस टाइप से जो आपका रिलेशनशिप रहने वाला है। तो एक बार डेफिनेशन में आपको पढ़ के बता देता हूं, समझा देता हूं बेसिकली क्या होता है रिलेशनशिप। उसके बाद जो है हम आगे पढ़ेंगे किस किस टाइप से क्या क्या इसके अंदर हम जो है यूज करने वाले हैं, फंक्शंस वगैरह। सबसे पहले बात करें रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, तो अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स is essential in data analysis as it helps in identifying patterns, ट्रेंड्स एंड एसोसिएशंस अमंग डाटा। यानी कि क्या करता है ये आपकी हेल्प करता है, डाटा एनालिसिस बहुत ही जरूरी है आपके लिए। और इसके अंदर क्या एक पॉइंट जो हमारे रिलेशनशिप का है, यानी कि वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप पता करना, ये जरूरी होता है आपके लिए, ताकि आप जो है डाटा के अंदर पैटर्न क्या चल रहा है आपका वो आप पता लगा सको, उसके अंदर क्या ट्रेंड है, क्या आपका जो चल रहा है, किस टाइप से जो है आपकी वैल्यूज बढ़ रही है घट रही है, क्या ट्रेंड है इसके अंदर, ये आपको पता चलता है। एसोसिएशंस अमंग डाटा, यानी कि अगर आपका सिमिलर टाइप का डाटा है तो यानी कि उनका जो ग्रुप बन गया आपके पास, वो क्या है आपके पास, किस टाइप का जो है ग्रुप से आपके अंदर, किस टाइप का जो है सिमिलर किस टाइप के डाटा है आपके अंदर, तो ये सब हमारा पता लगाना जरूरी होता है एनालिसिस में। और इसकी आप इस चीज में आपकी हेल्प क्या करता है, रिलेशनशिप भी आपकी हेल्प करता है। रिलेशनशिप अगर आप पता कर लेते हो वेरिएबल्स के बीच में, तो यहाँ पे जो है आपको इन तीनों चीजों का पता चल जाता है। ठीक है, और इसको पता लगाना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपकी हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में और प्रिडिक्शन में। प्रिडिक्शन की अगर मैं बात करूँ ना, ये हमारा जो रिग्रेशन वगैरह होता है, कोफिशिएंट, कोरिलेशन, जो कि हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप के अंदर, तो यही आपकी चीजें जो है प्रिडिक्शन में भी यूज होती है। आगे हम 5th यूनिट में भी पढ़ेंगे हमारे, तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा प्रिडिक्शन में भी यूज होता है, प्लस हमारी जो डिसीजन मेकिंग में भी यूज होता है इसका। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम डाटा के अंदर जो है उसके अंदर वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप पता कर लें। ठीक है, तो रिलेशनशिप कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन लीनियर और नॉन एग्जिस्टेंट। यानी कि इनका मतलब क्या है, किस किस टाइप के रिलेशनशिप हो सकते हैं किसी डाटा के अंदर वेरिएबल्स के बीच में, वो आपको बता रखा है। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या है, नीचे मैंने आपको बता रखा है। पॉजिटिव रिलेशनशिप बोथ वेरिएबल्स इंक्रीज टुगेदर, यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या है, अगर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आती है रिलेशनशिप की, तो आपकी जो बोथ वैल्यूज है, अगर आपके पास दो वेरिएबल्स गिवन है, कोई भी दो वैल्यूज आपके पास गिवन है, तो एक के बढ़ने से अगर एक वैल्यू आपकी बढ़ेगी तो दूसरी भी आपकी बढ़ेगी। यहां पे आपके एक एग्जांपल दे रखा है कि अगर आपके पास एक वैल्यू है, एक आपके पास वेरिएबल है स्टडी टाइम, हो सकता है आप 1 घंटे पढ़ रहे हो सकता है 5 घंटे पढ़ रहे हो सकता है 8 घंटे पढ़ रहे हो, उसके साथ आपका रिलेशनशिप दे रखा है एग्जाम स्कोर के साथ। तो जितना ज्यादा आप पढ़ोगे, 1 घंटा पढ़ोगे तो मान लो आपके आगे 40 मार्क्स, अगर आपने 5 घंटा पढ़ा मान लो आपके आगे 70 मार्क्स, 8 घंटा आपने पढ़ा तो आपके आगे 90 मार्क्स। तो इस टाइप से जो है, जिस टाइप से क्या है यहाँ पे इस केस में जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतनी ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव रिलेशन है जहां पे बोथ वैल्यूज जो है एक साथ इंक्रीज होती है। एक में अगर हम इंक्रीज करते हैं तो दूसरी भी हमारी इंक्रीज होते जाएगी। सेकंड हमारा क्या टाइप रहता है, हमारा रहता है नेगेटिव रिलेशनशिप, यानी कि नेगेटिव क्या है, अगर एक वैल्यू जो है हमारी इंक्रीज होती है तो दूसरे में जो है हमारा डिक्रीज आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रखा है, डिस्टेंस फ्रॉम वाईफाई एंड स्पीड, यानी कि आपके पास घर पे राउटर लग रखा है और राउटर में से आप नेट ले रहे हो, तो जितना ज्यादा आपका डिस्टेंस बढ़ते जाएगा उतनी ज्यादा वो नेट की स्पीड कम होती जाएगी।
मतलब वाईफाई और आपके बीच में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, यहाँ पे बात हो रही है डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस मान लो एक वैल्यू है आपके पास 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर और 40 मीटर। तो अगर आप 5 मीटर पे हो तो आपकी स्पीड अच्छी आ रही है, मान लो आपके पास 100 Mbps, 10 मीटर पे चले गए तो 80 Mbps, 20 मीटर पे चले गए तो 50 Mbps और 40 मीटर पे चले गए तो 20 Mbps। तो इस टाइप से जितना ज्यादा आपका डिस्टेंस बढ़ता रहेगा उतनी जो स्पीड है आपकी कम होती रहेगी। यानी कि यहाँ पे क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर एक वैल्यू हमारी बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू हमारी घटती जाएगी। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप, जिसके अंदर एक वैल्यू अगर हमारी इंक्रीज होती है तो दूसरी हमारी डिक्रीज होती है। नॉन लीनियर का मतलब क्या है, जहां पे हमारा जो वैल्यू है ना लीनियर हमारी एक लाइन में नहीं रहती। यानी कि रिलेशनशिप क्या है, जैसे मैंने बताया एक वैल्यू हमारी बढ़ रही है, एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। ये हमारा लीनियर है कि एक वैल्यू के बढ़ने से हमारी या तो वो बढ़ेगी या फिर घटेगी। हमारे पास दो ही ऑप्शन हमारे पास लीनियर डाटा एनालिसिस में है। लेकिन हमारा क्या होता है नॉन लीनियर का मतलब क्या है, जहां पे हम आपके पास कॉम्प्लेक्स आपके पास जो है आउटकम आ जाते हैं। यानी कि आपका जो कर्व पैटर्न आ गया, यानी कि जैसे कि मान लो एक वैल्यू बढ़ रही है और दूसरी जो एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी बढ़ या घट नहीं रही, उसके बीच में पैटर्न ही डिफरेंट आ गया, तो वो आपका कहां पे आ जाता है नॉन लीनियर में, जो कि हम आगे आने वाले क्लासेस में जो पढ़ने वाले हैं। यानी कि यूनिट नंबर 5 में जो है हम इसको कवर करने वाले हैं, जहां पे रिलेशनशिप आपका एक लीनियर में नहीं रहता, थोड़ा डिफरेंट आपका जो है रिलेशनशिप रहता है। वो आगे हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें नो रिलेशनशिप के बारे में, यानी कि एक के बढ़ने से दूसरे के जो वैल्यू है उसके ऊपर कोई भी जो है मैं कहूं कोई भी असर नहीं आएगा। यानी कि एक वैल्यू अगर हमारी बढ़ती है या घटती है तो दूसरे पे कोई भी हमें इफेक्ट देखने को नहीं मिलने वाला है। इसका यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रखा है कि शू साइज और आपका IQ। तो शू का जो साइज है और आपका IQ जो है उसके अंदर कोई भी जो है आपका रिलेशन नहीं है। आपका शू साइज भी बढ़ता रहता है प्लस आपका IQ भी बढ़ता रहता है, लेकिन इसमें जो है इन दोनों वैल्यूज के बीच में इन दोनों का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ये किसी भी तरह इसको जो है अफेक्ट नहीं करती है। तो ये आपके हो गए क्या नो रिलेशनशिप। तो ये कुछ आपके टाइप्स थे, इस टाइप के जो है आपके पास रिलेशनशिप आ सकते हैं। और मेनली अगर मैं बात करूं ना, मेनली आपके पास तीन ही रिलेशनशिप है। अगर हम लीनियर जो कि हम इस यूनिट में पढ़ रहे हैं लीनियर डाटा एनालिसिस, उसके अंदर मेनली आपके तीन ही टाइप के रिलेशनशिप है, या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो नेगेटिव हो सकता है, या फिर हो सकता है नो रिलेशन। ठीक है, ये तो आपका आगे फर्दर जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे आने वाला है मेनली। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, वो हम पढ़ रहे हैं लीनियर डाटा एनालिसिस के अंदर। तो वहां पे हमारे मेनली तीन टाइप के जो है आपको ये देखने को मिलेंगे रिलेशनशिप। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि की कॉन्सेप्ट लाइक कोवेरियंस, कोरिलेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसको हम R2 से डिनोट करते हैं, हेल्प्स टू मेजर दिस रिलेशनशिप स्पेशली इन लीनियर डाटा एनालिसिस। यानी कि कुछ हमारे जो की कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम यूज करने वाले हैं हमारे इस यूनिट के अंदर, जो कि आपकी हेल्प करते हैं हमारे रिलेशनशिप को जानने में, यानी कि आपको पता लगाने में कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या नो रिलेशन है। इसको पता लगाने के लिए क्या यूज करते हैं हम कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं, जो कि हमारा हो गया जैसे कोवेरियंस हो गया, कोरिलेशन हो गया, या फिर हो गया कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जो कि हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी आज की क्लास में। और अगर मैं बात करूं जो हमारा स्टार्टिंग के दो जो की कॉन्सेप्ट है, दोनों के दोनों जो है हमारे वो क्या करते हैं, मेजर्स लीनियर डिपेंडेंसी बिटवीन पेयर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स आल्सो कॉल्ड बाइवेरिएट डाटा। हमारे जो दोनों कॉन्सेप्ट है ना, ये कोवेरियंस और कोरिलेशन, ये कहां पे यूज होते हैं हमारे, कि एक वैल्यू जो है दूसरे पे कितना ज्यादा निर्भर है। मान लो आपको मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए थे, जैसे मैंने बात करी थी टी और शुगर की बात करी थी मैंने। ठीक है, आपके पास है टी है और आपके पास शुगर है, तो टी की सेल टी ज्यादा आप जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे शुगर की भी उतनी ज्यादा नीड आपको होगी। तो डिपेंडेंसी आपकी ये जो है आपको बताते हैं कि कितना ज्यादा शुगर जो है आपके टी पे जो है डिपेंड है। यानी कि क्या है, टी अगर आपका कंज्यूम होगा तो शुगर की भी आपकी नीड होगी, लेकिन टी मान लो टी आप पीना बंद कर देते हैं पब्लिक, तो आपको शुगर की भी जो है नीड उतनी ज्यादा कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या शुगर आपका जो है बेसिकली डिपेंडेंट है हमारी टी के ऊपर, कि जहां पे हमारी जो है टी की जो है हमारी कंजम्पशन ज्यादा होगी, वहीं पे हमारी जो है शुगर की भी कंजम्पशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे कोरिलेशन, अगर मैं बात करूं कोवेरियंस और कोरिलेशन की, तो ये हमारी डिपेंडेंसी ही बताती है दो वेरिएबल्स के बीच में, कि कैसे एक जो है दूसरे पे डिपेंडेंट है और एक जो है दूसरे को अफेक्ट करता है। और ये जो किया जाता है हमारा बाइवेटरी डाटा पे किया जाता है, यानी कि मैं कहूं पेयर्स में किया जाता है। यानी कि एक की वैल्यू अगर हमारी a है 1 है तो दूसरे की वैल्यू 2 होगी, तो एक अगर पहले की वैल्यू 4 है तो मान लो दूसरे की वैल्यू 8 है, तो यानी कि पेयर्स में जो है यहाँ पे डाटा को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक्स था आपका कि किस टाइप का जो है आपका बेसिकली रिलेशनशिप क्या होता है और कहाँ पे किस टाइप से जो है इसके टाइप्स होते हैं और कहाँ पे जो है इसको यूज किया जाता है। ठीक है,
तो बेसिक आपका ओवरव्यू था रिलेशनशिप के ऊपर। और अब आगे जो है हम पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट जो कि हम यूज करते हैं हमारे रिलेशनशिप को पता करने के लिए, ठीक है। कोवेरियंस हमने यूनिट 2 के अंदर भी कवर किया था। कोवेरियंस बेसिकली क्या बताता है आपको, कोवेरियंस आपको ना वैल्यू एक आउटपुट दे देगा, कोई भी एक नंबर दे देगा। अब नंबर वो अगर वो पॉजिटिव होता है यानी कि आपका रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव है, और अगर वो नेगेटिव होता है तो यानी कि वो रिलेशनशिप जो है आपका नेगेटिव है। अब पॉजिटिव रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप का क्या मतलब है, पॉजिटिव का मतलब है एक वैल्यू अगर आपकी बढ़ेगी तो दूसरी भी आपकी बढ़ेगी, ठीक है, ये आपका रिलेशनशिप है। लेकिन नेगेटिव का मतलब क्या है, अगर एक वैल्यू आपकी बढ़ेगी तो दूसरी हमारी घटेगी, तो ये होता है आपका नेगेटिव रिलेशनशिप। तो कोवेरियंस हमें यही चीज बताता है कि एक पे चेंज आने से दूसरी वैल्यू पे किस टाइप का चेंज आने वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो डेफिनेशन अगर मैं बताऊं आपको, कोवेरियंस इज अ स्टैटिकल मेजर दैट इंडिकेट्स हाउ टू वेरिएबल्स चेंज टुगेदर, यानी कि दोनों की दोनों वेरिएबल जो है साथ में किस टाइप से चेंज होते हैं, क्या उसके अंदर जो है किस टाइप पे किस वैल्यू के साथ जो है वो चेंज होते हैं। यानी कि पॉजिटिव वैल्यू अगर पहला जो है पॉजिटिव वैल्यू के साथ चेंज हो रहा है तो दूसरा वाला पॉजिटिव वैल्यू के साथ चेंज होगा या फिर नेगेटिव वैल्यू के साथ चेंज होगा, वो आपको पता चलता है, ठीक है। इट शोज वेदर एन इंक्रीज इन वन वेरिएबल लीड्स टू इंक्रीज इन अनदर वेरिएबल और वेदर इट विल अफेक्ट इनवर्सली, यानी कि एक वेरिएबल पे इंक्रीज आने की मदद, अगर एक वेरिएबल पे आपके इंक्रीज आता है तो दूसरे वेरिएबल पे भी इंक्रीज आएगा या फिर वो इनवर्सली यानी कि वो डिक्रीज हो जाएगा, वो आपको पता करता है, वो आपको बताता है क्या, कोवेरियंस। A positive value shows a direct relationship, यानी कि a negative value indicates a inverse relationship and a value near zero suggests no clear relationship। यानी कि क्या बोलता है ये, अगर आपके पास जो आपके पास रिलेशनशिप निकल के आता है, कोवेरियंस जो आपका निकल के आता है, अगर वो आपका पॉजिटिव होता है यानी कि आपका जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एक के बढ़ने से दूसरी भी वैल्यू बढ़ेगी, एक के घटने से दूसरी वैल्यू भी घटेगी। लेकिन अगर आपकी जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती है तो यानी कि एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की घटेगी, अगर पहले की घटेगी तो दूसरे की बढ़ेगी, इस टाइप से। और अगर जो वैल्यू है वो आपकी जीरो के पास आती है तो यानी कि क्या मतलब इसका, नो क्लियर रिलेशनशिप है, कोई भी एकदम पक्का इसके अंदर रिलेशनशिप नहीं है। यानी कि ये जो है या हो सकता है वो ना बढ़े ही ना, अगर आपका पहली वैल्यू अगर बढ़ती घटती है तो दूसरे पे कोई जो है हमारा इफेक्ट नहीं आएगा, इस टाइप का जो आप कह सकते हो। हाउएवर इट इज हार्ड टू इंटरप्रिटेट बिकॉज कोवेरियंस इज मेजर्ड इन units that are product of the variables, units that makes interpretation and comparison across डाटा सेट चैलेंजिंग। यानी कि क्या कहना चाहता है ये जो है ना आपका जो कोवेरियंस बेसिकली कैलकुलेट होता है, ये आपको प्रोडक्ट यानी कि जो यहाँ पे वैल्यूज आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, यहाँ पे जो वैल्यूज इनपुट देते हो उनके प्रोडक्ट यानी कि आप जो है उसको कह सकते हो मल्टीप्लाई वगैरह करके जो आपका आंसर आता है, तो आपके पास एक एक्यूरेट आपके पास आंसर नहीं होता। वो आपकी जो जितनी ज्यादा वैल्यू होगी यहाँ पे जितनी ज्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज होगी उसके अकॉर्डिंग जो आपका आउटपुट आने वाला है। जैसे आप यहाँ पे आपका आउटपुट जो है वो 8 आया है, तो वो डिपेंड करता है आपके पास इनपुट जो है जितनी बड़ी वैल्यू होगी वैसी उस टाइप से जो है कोवेरियंस भी हमारे पास वैल्यू आएगी। तो ये हमारा ना सिर्फ एक आप कह सकते हो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप पता करने के काम आता है। यानी कि सिर्फ ये इतना पता करने के काम आता है कि एक के बढ़ने से दूसरी वैल्यू पे पॉजिटिव रिलेशनशिप पॉजिटिव इफेक्ट आएगा या फिर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। पहले की वैल्यू कम होती है, अगर नेगेटिव इफेक्ट पहले वाले में आता है तो दूसरे वाले में पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। बस इतना ही ये बताता है आपको कि पॉजिटिव रिलेशनशिप रहने वाला है या फिर नेगेटिव। अब कितना ज्यादा अफेक्ट करेगा यानी कि एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे पे कितना ज्यादा अफेक्ट होगा, ये सब चीजें ये जो नहीं बताता है हमें। सिर्फ कोवेरियंस कितना बताता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल्स के बीच में। यहाँ पे मैंने आपका एग्जांपल ले रखा है, आपकी बुक का ही एग्जांपल है कि आपका जो है आपने फिशिंग करी, फिशिंग आवर्स हमारा जिस सेट से पहले हमारा क्या फिशिंग आवर क्या था, पहले हमने 1 आवर फिशिंग करी, फिर उसके बाद 4 आवर, फिर 7, फिर 8, और हमारे पास जो मछलियां हमने पकड़ी 1 आवर जब हमने फिशिंग करी तो हमारे पास 1 फिश आई, 4 आवर करने पे 3 फिश आई, 7 आवर फिशिंग करने पे 5 फिश आई, और 8 आवर फिशिंग करने से 7 फिशेस आए। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा फंक्शन यूज होता है वो हमारा होता है COV, जो कि आपका कोवेरियंस का फंक्शन होता है। तो डायरेक्टली हम आर लैंग्वेज में चलते हैं और आर स्टूडियो में चलते हैं और यहाँ पे हम जो है खुद से जो है एक बार करके देखते हैं। इसको मैं जूम कर लेता हूँ, उसको वेट ज्यादा ही हो गया, इतना मेरे ख्याल से काफी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे जो है एग्जांपल हम अपना लेने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाने के लिए अभी इससे पहले एक एग्जांपल लिया था स्टडी टाइम का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ स्टडी टाइम, स्टडी आवर्स में लिख देता हूँ। स्टडी आवर्स जो आपके वो आपने लिए, मान लो सपोज करो आपने, मैं यहाँ पे वेक्टर क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं स्टडी आवर्स जो है सेव करने वाला हूँ। सबसे पहले मान लो आपने पढ़ा 2 घंटे पढ़ाई करी 2 घंटे आप,
और ज्यादा पढ़ते हो तो 4 घंटे पढ़ लिया, और ज्यादा पढ़ते हो 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे आपने पढ़ लिया, कोई कोई बच्चे 10 घंटे हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो 10 घंटे पढ़ लिया। अब इसके अकॉर्डिंग जो है आपके जो मार्क्स आने वाले, अब मैं लिखता हूं यहाँ पे मार्क्स आपके पास जो आए, जब आपने 2 घंटे पढ़ा तो आपके पास आगे मान लो 30 मार्क्स, जब आपने 4 घंटे पढ़ा तो आपके पास आगे कितने 45 मार्क्स, जब आपने पढ़ा 6 घंटे तो आपके पास आगे मान लो 55 मार्क्स, जब आपने 7 घंटे पढ़ा तो आपके पास आगे कितने 70 मार्क्स, जब आपने 8 घंटे पढ़ा तो आपके पास आगे 85 मार्क्स, और जब आपने 10 घंटे पढ़ा तो आपके पास आगे क्या 95 मार्क्स। तो इस टाइप से जो है हमने एक जो है अपना डमी एक एग्जांपल ले लिया, जहां पे क्या रिलेशनशिप हमारे पास क्या डाटा अवेलेबल है कि जितना ज्यादा आप पढ़ रहे हो ना, जितना ज्यादा आप पढ़ाई कर रहे हो, उतने ज्यादा जो है आपके मार्क्स आ रहे हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे वैसे पता चल चुका है कि आपका जो रिलेशनशिप है यहाँ पे बेसिकली क्या है, पॉजिटिव ही है, क्योंकि जैसे आपकी जो है एक वैल्यू बढ़ रही है, वो दूसरी वैल्यू भी जो आपकी दूसरी वेरिएबल की वैल्यू जो है आपकी वो भी बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे जब आपके पास बड़ा बड़ा डाटा होता है, वहां पे जो है आपका ये कैलकुलेट करना आप मैन्युअली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है हमें यूज करना पड़ता है हमारे फंक्शन का। तो आर लैंग्वेज के अंदर कौन सा फंक्शन हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले जो है वैल्यू यहाँ पे करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं करने वाला हूँ क्या, ठीक है, मैं वैल्यू यहाँ पे लिख दूंगा। वैल्यू वेक्टर के अंदर जो है मैं यहाँ पे फंक्शन लगाऊंगा कोवेरियंस, COV यानी कि कोवेरियंस का मैं फंक्शन लगाऊंगा। इसके अंदर जो है सबसे पहले आपको क्या देना है, सबसे पहले आपको देनी है आपकी इंडिपेंडेंट वैल्यू, यानी कि इंडिपेंडेंट यानी कि जो कि दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। सबसे पहले क्या, स्टडी आप करोगे तभी उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आएंगे। तो हमारी जो स्टडी है वो आपका जो है स्टडी आवर्स, वो आपकी जो है क्या है, हमारी इंडिपेंडेंट वैल्यू है। और ये हमारे जो मार्क्स है वो डिपेंडेंट वैल्यू की जितना ज्यादा आप पढ़ाई करोगे उतना ही ज्यादा जो आपके मार्क्स भी आएंगे। तो सबसे पहले हमने स्टडी आवर्स दे दिया, उसके बाद क्या दे दिया हमने, मार्क्स दे दिए। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ ना, रन करने के बाद अगर मैं इसको तीनों को जो है रन करता हूँ, तो रन करती जो है हमारा ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। वेट, मैंने आउटपुट के लिए प्रिंट नहीं दिया, तो मैं प्रिंट कर देता हूं लास्ट में वैल्यू, और इसको अगर मैं करता हूं, रन करता हूं, रन करते देखोगे आप हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है ना, वो हमारे पास 69.333। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आई है, आपको ना नंबर नहीं देखना है। कोवेरियंस के केस में हमारी जो आउटपुट आता है ना, वो हमारे इनपुट के अकॉर्डिंग आता है। तो यानी कि बड़ी वैल्यू अगर आप इनपुट में देते हो तो बड़ा हमारे पास आउटपुट आएगा, स्मॉल वैल्यू देते हो तो स्मॉल आपके पास आएगा। तो बेसिकली आपको सिर्फ पावर देखनी है। अगर आपका पॉजिटिव आ रखा है ना, ये वैल्यू जो आपकी पॉजिटिव है, यानी कि आपके बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। यानी कि अगर आपकी फर्स्ट वैल्यू अगर बढ़ती है तो दूसरी भी हमारी बढ़ेगी, फर्स्ट वैल्यू अगर हमारी घटती है तो जो हमारी सेकंड वैल्यू है यानी कि मार्क्स भी हमारे जो है कम होते जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हमारा हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे आपको एग्जांपल भी गिवन है। एग्जांपल में आपके पास ना एक एक्स्ट्रा फंक्शन यहाँ पे यूज कर रखा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या यहाँ पे यूज कर रखा है। पेस्ट हमने यहाँ पे यूज कर रखा है। पेस्ट हमारा कुछ नहीं है, एक बेसिक फंक्शन है जो कि हम यूज करते हैं हमारी मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए। अगर मैं प्रिंट करता हूँ, जैसे प्रिंट हमने क्या करा, बेसिकली यहाँ पे सिंपली हमने ये कर दिया था वैल्यू, यहाँ पे हमने वैल्यू प्रिंट कर दी थी। अगर हम इस टाइप से करते हैं वैल्यू, अगर हम प्रिंट करते हैं, अगर मैं इसको रन करूं, सिलेक्ट करके जैसे मैं रन करूंगा तो हमारे पास जो है सिंगल हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। लेकिन मान लो इसके साथ मुझे कुछ और भी प्रिंट करना है कि हमारा जो कोवेरियंस है वो इतना है, तो मैं यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ, वेट करो, अगर मैं इस टाइप से कोवेरियंस, हमारा जो कोवेरियंस है वो ये है, अगर मैं इस टाइप से प्रिंट करना चाहता हूं ना तो मैं इसको नहीं कर सकता। अगर मैं इसके साथ ना प्रिंट फंक्शन की मदद से सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है मैं प्रिंट कर सकता हूं। मान लो मेरे को मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करनी है, तो वहां पे जो है मैं एक फंक्शन का यूज कर सकता हूं पेस्ट का, जो क्या करता है हमारी मल्टीपल वैल्यूज को जो है पेस्ट कर देता है। अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ पेस्ट, और पेस्ट फंक्शन के अंदर मैंने फर्स्ट वैल्यू लिख दी हमारी टेक्स्ट, उसके बाद मैंने कॉमा लगा दिया, उसके बाद मैंने सेकंड वैल्यू जो है सिलेक्ट कर ली जो कि हमारी वैल्यू है। और अगर मैं इसको रन करता हूँ ना, वेट, यहाँ पे मैंने एक और जो है ये इस फंक्शन का जो है ब्रैकेट हो गया और ये इस वाले फंक्शन का, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूं ना, रन करूंगा, आप देखोगे हमारा जो है पूरी कंप्लीट जो वैल्यू है हमारे पास आ चुकी है आउटपुट में, ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ पे एक और हमारा फंक्शन होता है, हमारा एक और फंक्शन जो हम यूज करते हैं वो हमारा होता है कैट का। कैट क्या करता है हमारा, कैट हमारी मल्टीपल वैल्यूज को जो हमें प्रिंट करने देता है। यानी कि मल्टीपल वैल्यूज, यानी कि मान लो सबसे पहली वैल्यू क्या थी हमारी, हमें लिखना था यहाँ पे कोवेरियंस, और कॉमा लगाने के बाद में जो है हमारी सेकंड वैल्यू क्या थी हमारी वैल्यू। और अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूं ना तो यहाँ पे कैट का इस टाइप से यूज करूंगा, और इसको जैसे मैं रन करूंगा हमारे पास आउटपुट देखोगे, अब हमारे पास क्या आया आउटपुट, हमारे पास जो है दोनों के दोनों वैल्यू जो है एक साथ यहाँ पे एक लाइन में आ चुकी है। यानी कि इसने जो है एक लाइन में जो है यहाँ पे इसने एज अ वैल्यू हमें आउटपुट दिया था पेस्ट की मदद से, देख रहे हो यहाँ पे पूरे कंप्लीट को इसने ऐसे कर दिया, और इसको जो है एज अ इसने
ये हमारी जो है टेक्स्ट वैल्यू करेक्टर वैल्यू के रूप में जो है इस टाइप से क्वाटेशन के साथ हमें दे दिया, लेकिन कैट वैल्यू हमें जो है डायरेक्टली ऐसे जो है आउटपुट दे देती है, ऐसा लाइन एकदम जैसे आप लिखते हो ना नॉर्मली उस टाइप से। तो ये दो हमारे फंक्शन है, या तो आप पेस्ट का यूज कर सकते हो मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए, या फिर आप डायरेक्टली जो है ऐसे कैट का जो है फंक्शन भी यूज कर सकते हो मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे जो है ये हमारा कवर हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है हमारा कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या करता है हमारा, हमने अभी पढ़ लिया, क्या हमने पढ़ा था अभी बेसिकली कोवेरियंस। कोवेरियंस हमारा बताता है रिलेशनशिप पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। वैल्यू जो भी हमारा आउटपुट आएगा चाहे जो भी नंबर हो वो अगर वो हमारा पॉजिटिव है यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और अगर वो जो है हमारा नेगेटिव है यानी कि वो नेगेटिव रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, वेरिएबल्स के बीच में। और अगर हमारा जितना ज्यादा ये पास होगा जीरो के यानी कि उतना ही ज्यादा नो रिलेशन के इसमें चांसेस है, यानी कि एक की वैल्यू में चेंज आने से दूसरे पे कोई वैल्यू हमारा चेंज नहीं आएगा। वो हमने क्या कर, ये हमारा बताता था हमारा कोवेरियंस। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कोरिलेशन की, तो कोरिलेशन भी हमारा जो है हमारा बताता है रिलेशनशिप पॉजिटिव या नेगेटिव, प्लस एक और एक्स्ट्रा चीज ये हमें बताता है। वो क्या बताता है हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है। हमारा क्या है कोरिलेशन, तो कोरिलेशन इज नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ कोवेरियंस दैट प्रोवाइड्स अ क्लियर इंटरप्रिटेशन ऑफ the strength of the and the direction of the linear relationship between two variables। यानी कि क्या है कोरिलेशन हमारा नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ कोवेरियंस है, जहां पे कोवेरियंस हमने कैलकुलेट किया था उसको इंटरप्रिटेट करना जो है इजी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या है कोरिलेशन की अगर हम बात करें तो इसका इंटरप्रिटेशन जो है इजी है, क्लियर है, क्योंकि आपको जो ये एक तो सबसे पहले आपको इस डायरेक्शन बताता ही है, यानी कि ये बताता है आपको जो दोनों के बीच में रिलेशन है वो आपका पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, प्लस इसके साथ आपको एक और चीज बताता है जो कि है स्ट्रेंथ, यानी कि कितना ज्यादा जो है वो एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक वैल्यू पे चेंज आने से दूसरी वैल्यू में जो है बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है या फिर बहुत कम चेंज आ रहा है, वो आपको पता चलता है कोरिलेशन की मदद से, ये आइडिया आपको मिल जाता है। इट इज फॉर्मली नोन एज द पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसको जो है हम पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं, जिसको हम जो है आर से ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम जो इसका सेकंड नाम आप कह सकते हो कोरिलेशन का, इसको हम पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। और इसकी जो रेंज होती है, इसका जो आउटपुट आपको देखने को मिलता है वो आपको -1 से लेकर 1 के बीच में मिलता है। लेकिन वही अगर हम बात करें कोवेरियंस की, आपको मैंने बताया था जितना आपका इनपुट होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपको आउटपुट की वैल्यू देखने को मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पे कोरिलेशन की अगर हम बात करें तो इसका आउटपुट हमेशा, इसका रिजल्ट हमेशा -1 से लेकर 1 के बीच में ही आपका रहने वाला है, और मेकिंग इट इजियर टू कंपेयर अक्रॉस डाटा सेट्स रिगार्डिंग लेस ऑफ यूनिट्स। यानी कि आप जो है इसकी मदद से जो है आप डाटा सेट्स के बीच में जो है कंपैरिजन भी कर सकते हो डिफरेंट डाटास में, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको ये यूनिट्स में नहीं देता, जो कि आपका यहाँ पे मिल रहा था ना, जो आप यूनिट दे रहे हो इनपुट उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको आउटपुट मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक रेंज दे दी है, इसी रेंज में जो है हमेशा जिस भी डाटा सेट के बीच में कंपेरिजन करोगे आप, जिस भी डाटा सेट में आप कोरिलेशन लगाओगे वहां पे आउटपुट जो है आपको -1 से लेकर 1 के बीच में ही देखने वाला है और दिखने को मिलने वाला है, ठीक है। कोरिलेशन प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप। ये आपकी जो है वैल्यूएबल इंसाइट देता है, इंफॉर्मेशन देता है आपकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन के बीच में, मतलब स्ट्रेंथ और डायरेक्शन के रिगार्डिंग किसी भी रिलेशनशिप में, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है और उनका रिलेशनशिप किस टाइप का है वो बताता है आपको बिटवीन टू वेरिएबल्स। अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन इंडिकेट्स दैट वन वेरिएबल इंक्रीजेस द अदर वेरिएबल आल्सो इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। यानी कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है तो एक वैल्यू में अगर आपका चेंज आता है तो दूसरी वैल्यू में भी जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका चेंज देखने को मिलने वाला है। ऑन द अदर हैंड अ वीक और नो कोरिलेशन इंप्लाइज दैट चेंज इन वन डू नॉट रिलायबली प्रिडिक्ट चेंजेस इन अदर। यानी कि अगर आपका जो है लो आपका कोरिलेशन है या फिर आप कह सकते हो वीक कोरिलेशन है, तो उस केस में जो है आपका जो चेंज आने वाला है वो आप जो है अपने जो जिस टाइप से आप प्रिडिक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग नहीं आने वाला है, और जो है उतना खास कुछ आपको जो है आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपको बेसिकली कहना चाहता है, सेम चीज है, बस यहाँ पे जो आपको स्ट्रेंथ भी आपको देखने को मिल जाती है। और जैसे मैंने बताया इसका जो आउटपुट रहता है हमारा -1 से लेकर 1 के बीच में रहता है, तो उनका मतलब क्या है, अगर r की वैल्यू आपकी कंप्लीटली 1 आ जाती है ना, तो इसका मतलब क्या है, परफेक्टली पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है, यानी कि दोनों के बीच में जो परफेक्ट
रिलेशनशिप है, यानी कि एक वैल्यू जितनी बढ़ेगी दूसरी भी जो है उतनी रेशो में जो है उसका भी चेंज आने वाला है, ठीक है। अगर हम -1 अगर आपका आ जाता है तो इसका मतलब है परफेक्ट नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप है, यानी कि जितनी वैल्यू वो घटेगी, मतलब जितनी वैल्यू बढ़ेगी उतनी ही रिलेशनशिप में जो है, उतनी रेशो में जो है दूसरे की वैल्यू घट जाएगी हमारी। और अगर आपकी आर की वैल्यू 0 आ जाती है, यानी कि नो रिलेशनशिप है, उसके अंदर कोई भी जो है आपको लीनियर रिलेशनशिप देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि एक की वैल्यू बढ़ने से या एक की वैल्यू घटने से दूसरे में जो है कोई भी जो ऊपर नीचे कुछ नहीं होगी वैल्यू की, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए भी सेम हमारा जो है सेम टाइप से जो हमारा फंक्शन है, लेकिन उसमें COV था कोवेरिएंस में, इसमें COR है आपका फंक्शन कोरिलेशन का। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करना चाहें वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसको मैं थोड़ा नीचे भेज देता हूँ, या फिर जो है इस पूरे को जो है मैं नीचे ले जाता हूँ और हमारा डाटा जो है सेम रहने देते हैं। और यहाँ पे जो है अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं वैल्यू 2 के अंदर जो है हम स्टोर करेंगे क्या, हमारा कोरिलेशन, जिसके लिए हमारा फंक्शन क्या मैंने बताया अभी, हमारा फंक्शन है यहाँ पे COR, ठीक है। COR मैंने कर दिया। इसके अंदर जो है सबसे पहले हम वैल्यू का करेंगे, अगेन हमारी इंडिपेंडेंट वैल्यू है वो हम सिलेक्ट करेंगे, जो कि हमारी स्टडी अंडरस्कोर आवर्स, कॉमा लगाती, उसके बाद हमारे मार्क्स हम सिलेक्ट करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करती, हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करती जैसी, वेट मैं प्रिंट का भी फंक्शन देता हूँ साथ में ही, प्रिंट हमारा देते हैं हम आउटपुट क्या, वैल्यू 2 को। अब मैं जैसे इसको प्रिंट करता हूँ ना, जैसे इसको रन करता हूँ, आप देखोगे हमारे पास जो है वैल्यू आ चुकी है। क्या आया है हमारे पास 0.98। सबसे पहले क्या हमें पता चला, ये पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि जो रिलेशनशिप है दोनों के बीच में पॉजिटिव है, यानी कि एक की वैल्यू बढ़ने से दूसरी की वैल्यू बढ़ रही है हमारी। और हमारा जो है ये हमारा कितना है, हमारा 0.98 आया, यानी कि अप्रोक्स आपके 1 के करीब आया, यानी कि जितनी आपकी जो है, जितना ज्यादा आपका जो है स्टडी आपका रहेगा उतना ही ज्यादा जो है आपके मार्क्स भी आएंगे, यानी कि आपका, अब मैं कहूँ रेशो बहुत ज्यादा है इनके बीच में, दोनों के बीच में, ठीक है। अगर हमारा स्टडी अगर आप ज्यादा करते हो ना, उतना जितना ज्यादा स्टडी करोगे उतना ही ज्यादा आपका जो है मार्क्स भी बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि स्टडी बहुत ज्यादा करोगे तब जाके आपके मार्क्स थोड़े ज्यादा बढ़ जाएंगे। यहाँ पे क्या है, जितना ज्यादा आप स्टडी करते जाओगे उतना ज्यादा जो आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको वैल्यू को इन्वर्स कर दूं तो आपको जो है यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू देखने को मिल जाएगी। अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको बताना चाहूँ, मान लो मैं यहाँ पे 90 कर देता हूँ, यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे कर देता हूँ 75, या मैं रुक जाओ 80 कर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ 65, यहाँ पे जो मैं कर देता हूँ 50, यहाँ पे कर देता हूँ मैं 45, यहाँ पे कर देता हूँ मैं 30, ठीक है। इस टाइप से मैंने उल्टी वैल्यू कर दी, यानी कि जितना ज्यादा आप पढ़ते जाओगे उतना ज्यादा कम मार्क्स आपके होते जाएंगे, यानी कि वैसा होता नहीं है फाइन, ऐसा जनरली पता ही होगा आपको। बेसिकली मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैं इसको रन करता हूँ ना, रन करोगे आप देखोगे नेगेटिव की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, और जो रिलेशनशिप आपके पास आया है इस टाइम वो आया है नेगेटिव, यानी कि एक की वैल्यू बढ़ने से दूसरी की वैल्यू में जो है इनवर्स आएगा, दूसरी की वैल्यू घट जाएगी। और हमारा जो रिलेशनशिप आया वो 0.9 आया, यानी कि अप्रोक्स आपका जो है सेम रेशियो में जो आपका बढ़ घट रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक और चीज आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे 30 कर देता हूँ, 30, 40, 50, 60, कितनी वैल्यूज हमारी, 3, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर मैं इसको रन करता हूँ और अगर मैं जो है इसको ऐसे कर देता हूँ, हमारे पास देख लो 0.99 हमारे पास वैल्यू आ रखी है। अब मैं इसको जो यहाँ पे कम कर देता हूँ, जैसे 30 से जो है 30 मार्क्स आएंगे आपके, उसके बाद आपके आएंगे 35, उसके बाद जो आएंगे 40 आएंगे, 45, उसके बाद जो है 8, 45, उसके बाद 50, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 आ चुके हैं। इसको अगर मैं रन करता हूं तो आपके पास क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अगेन आपके पास जो है इस टाइप से जो है इनपुट आ चुका है, यानी कि सेम रेशियो में जो आपका आउटपुट जो है आपका जो है वैल्यू जो है बढ़ते जा रही है। मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता था, यहाँ पे 32 कर दूं रिलेशनशिप, उसके बाद जो है थोड़ा ज्यादा यहाँ पे हमने बढ़ा दिया 47, कितना हो गया, यहाँ पे आपका जो है 2 वैल्यू बढ़ी, यहाँ पे 5 वैल्यू बढ़ गई, और जो है यहाँ पे 47 है ना, 47 से 49 कर देते हैं, अगेन 2 वैल्यू बढ़ी। उसके बाद जो है 49 से जो है हमारा कर देते हैं इसको 55 कर देते हैं, उसके बाद जो है इसकी से 56 कर देते हैं। तो इसकी देख लो अब हमारा जो है सेम रेशियो में जो है नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइम पे जो है आउटपुट क्या आएगा आपका, थोड़ा सा जो है कम हो चुका है। तो वही आपको जो है यहाँ पे डिफाइन करता है, ये आपका जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी ना तो उतना ही ज्यादा जो है यहाँ पे चेंज आने से उतना ही ज्यादा जो है यहाँ पे भी चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो वो आपको बताता है, ठीक है। इसको आपको जो है स्ट्रेंथ भी बताता है आपका बेसिकली, और स्ट्रेंथ मैंने बता दिया। अगर आपका कंप्लीट 1 वैल्यू है तो आपका जो परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव वैल्यू यानी कि परफेक्ट नेगेटिव, और इसके बीच में जो वैल्यू रहने वाली है वो आपकी रहने वाली इस टाइप से, ठीक है।
यानी कि 0 से लेकर 1 तक जो है वो जितना ज्यादा होते जाएगा उतना ज्यादा परफेक्ट रिलेशनशिप आपका होते जाएगा, और 0 से लेकर -1 के बीच में जितनी आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी यानी कि घटते जाएगी, वही आपका जो इस टाइप से रिलेशनशिप रहता रहेगा, होता रहेगा। ठीक है, ये आपका हो चुका है। यहाँ पे हमने कर लिया कोरिलेशन, यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, COR इसका फंक्शन था। ठीक है, ये भी हमने जो है कवर कर चुके हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जो नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट अगर हम बात करता हूं, नेक्स्ट है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है हमारा ये, अगर मैं बताऊं, वेट एक सेकंड, सबसे पहले मैं एक बार डेफिनेशन में आपको पढ़ के बता देता हूं, उसके बाद जो है मैं आपको एग्जांपल के साथ जो है इसको बकायदा समझा के दिखाऊंगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की, तो द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये जिसको हम जो है आर स्क्वायर की मदद से जो है डिनोट करते हैं, मेजर्स हाउ वेल वन वेरिएबल प्रिडिक्ट्स अनदर बाय इंडिकेटिंग द प्रोपोर्शन ऑफ द वेरिएंस एक्सप्लेन्ड। यानी कि ये कहना चाहता है कि जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो वैल्यू होती है आपकी, वो आपकी हेल्प करती है आपको जानने में कि आपका जो वेरिएबल है ना, एक वेरिएबल में आपका जो है, एक वेरिएबल की मदद से आप जो पता लगा सकते हो कि दूसरे वेरिएबल में जो चेंज आ रखा है ना, वो पहले वेरिएबल के से कितना ज्यादा अफेक्ट होके आया है। यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर आपकी पहली वैल्यू जो है, पहली वैल्यू आपकी इंक्रीज हुई है और दूसरी भी आपकी इंक्रीज हुई है, तो जो दूसरी आपकी इंक्रीज हुई है ना, वो पहले के रिलेशन में, यानी कि अगर मैं कहूं पहले की वजह से जो है दूसरी वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ी है। अगर पहली आपकी वैल्यू बड़ी है प्लस दूसरी भी आपकी वैल्यू बड़ी है, तो पहले की वजह से जो दूसरी वैल्यू है वो बड़ी तो है, लेकिन बड़ी किसकी वजह से है, हो सकता है पहले ये जो फर्स्ट वैल्यू थी आपकी, उसकी वजह से जो है हमारी सेकंड वैल्यू बढ़ चुकी है। तो वो कितनी ज्यादा, क्या जितनी वो बड़ी है पूरी की पूरी यही रीजन था उसका, क्या इसका बढ़ना ही इसके बढ़ने का रीजन था, वही आपको जो है यहाँ पे बताता है क्या, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मेजर्स हाउ वेल वन वेरिएबल प्रिडिक्ट्स अनदर बाय indicating the proportion of the variance explained. It is commonly used in regressions जैसे कि मैंने बताया अभी कि ये हमारा प्रेडिक्शन वगैरह में यूज होता है, तो वहां पे जो है इसका यूज किया जाता है ताकि जो है आप मॉडल की एक्यूरेसी वगैरह को जो है आप मेजर कर सको। इसकी जो वैल्यू आती है हमारे पास, वो आती है 0 से लेकर 1 तक। 0 का मतलब है जीरो प्रिडिक्टिव वैल्यू, यानी कि जो है पहली वैल्यू जो है दूसरी वैल्यू को बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रही है। और अगर हम पहली बात करें जो है सेकंड, हमारा अगर हमारी वैल्यू 1 आती है, यानी कि परफेक्टली प्रिडिक्शन, यानी कि अगर जो पहली वैल्यू में अगर हमारा चेंज आएगा तो दूसरी में भी उतना ही चेंज आएगा जितना ये बताएगा। ठीक है, इट इज, यानी कि जितना भी चेंज आया है ना दूसरी वैल्यू में, वो पहले की वजह से ही आया है, ये बेसिकली अगर ये कहना चाहता है। इट इज कंप्यूटेड बाय द स्क्वायरिंग ऑफ द कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट, यानी कि जो अभी हमने कैलकुलेट किया था कोरिलेशन, इसका अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि आपको पता होगा इसकी जो वैल्यू होती है कोरिलेशन, वो हमारी आर होती है, स्मॉल आर। अगर आप इसका स्क्वायर कर देते हो तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास ये फॉर्मूला आपको गिवन है, इसका स्क्वायर कर देते हैं ना, तो हमारे पास आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। वैल्यू रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ द वेरिएंस इन वन वेरिएबल एक्सप्लेन्ड बाय द अदर, यानी कि एक वैल्यू में जो है अगर हमारे पास सेकंड वैल्यू में हमारे पास चेंज आया है, तो वो फर्स्ट वैल्यू की वजह से आया है या फिर किस वजह से आ रखा है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू की वजह से कितना चेंज आ रखा है। यहाँ पे आपको एग्जांपल भी गिवन है, अगर आपकी R2 की वैल्यू, ये स्क्वायर है, R स्क्वायर की वैल्यू जो है 0.981 आती है, यानी कि जैसे मैंने बताया था 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू होती है इसकी आउटपुट, तो 0.81 अगर आपका आंसर आता है, इसका मतलब है जो 80% जो वेरिएशन आया है ना, जो चेंज आ रखा है, वो x की मदद से आ रखा है y के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको जो है अच्छे से समझ आ जाएगा। तो एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूं तो अभी हमने जैसे मार्क्स का देखा था ना, मार्क्स के साथ चल रहे थे, तो वही सेम चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ, तो आपको जो है इजी रहेगा समझने में। तो ये हमारा स्टडी टाइम, आपने 2 घंटे पढ़ाई करी, 4 घंटे पढ़ाई करी, आपने पढ़े 6 घंटे पढ़ा, 8 घंटे पढ़ा। ठीक है, तो और जो मार्क्स आए आपके पास, सबसे पहले 30 आए, फिर मान लो आपके पास आए 50, उसके बाद आपके आए 70, उसके बाद आए आपके 90। तो ठीक है, तो पहले 2 घंटा पढ़ने पे 30 मार्क्स आए, 4 घंटा पढ़ने पे 50 मार्क्स आए, 6 घंटा पढ़ने पे 70 मार्क्स और 8 घंटा पढ़ने पे 90 मार्क्स। अब मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं, मैं यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जब 6 घंटे से 8 घंटे पढ़ा, यानी कि 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ा, तो उसकी मदद से आपके जो मार्क्स आए वो 70 में से 70 मार्क्स में से 80 मार्क्स हो गए, यानी कि 20 मार्क्स एक्स्ट्रा आए। तो मैं कहना चाहता हूं क्या सबूत है कि यहाँ पे जो आपके जो 20 मार्क्स बढ़े हैं ना, वो आपके 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ने की वजह से ही बढ़े हैं। हो सकता है आपने यहाँ पे जो पढ़ा वो बेकार चीजें पढ़ी, यहाँ पे आपने अच्छी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली, या फिर आपने जो तरीका है पढ़ने का वो चेंज कर लिया। तो यहाँ पे क्या आपका जो है क्या वैलिड, क्या मतलब क्या प्रूफ है कि आपकी जो मार्क्स बढ़े हैं ना, वो आपके सिर्फ यहाँ पे 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ने की वजह से ही बढ़े हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या करता है,
ये आपको एक परसेंटेज बता देता है कि यहाँ पे जो चेंज आया है ना वो इस पे चेंज आने की मदद से इसमें चेंज आया है, उसकी क्या परसेंटेज है, मतलब कि इसमें जो परसेंट आया है ना, ये जो 100% जो आपको मान लो ये 20 आपका 100% है, तो इसका 50% यानी कि 20 मार्क्स 10 मार्क्स, तो इसमें से ये जो 20 मार्क्स आपके बढ़ रखे हैं इसमें से कितना परसेंटेज है जो कि आपका ज्यादा पढ़ने की वजह से ही आ रखा है, यानी कि फर्स्ट वेरिएबल में चेंज आने की मदद से कि आपके जो सेकंड वेरिएबल में चेंज आ रखा है वो कितना है, कि कितना परसेंटेज जो है वो इसमें चेंज आने की मदद से ही बढ़ा है आपका। तो वही जो है यहाँ पे ये आपको बताता है। अगर आपको मैं बताऊं एग्जांपल के लिए, यहाँ पे जो आपको ये यहाँ पे दे रखा है वैल्यू, तो यानी कि मान लो इन दोनों सैंपल की जो है, इन दोनों वेरिएबल की कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, यानी कि अगर मैं बात करूं आर स्क्वायर की वैल्यू जो है हमारी आ जाती है हमारी 81%, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो 0.81 यानी कि 81% इसका आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो 20% 20 मार्क्स जो आपका चेंज आया ना, तो 20 मार्क्स का 81%, क्या आपके जो 20 मार्क्स आए हैं इसका 81% कितना होता है आपका, 81% होता है आपका 16 मार्क्स के अप्रोक्स कुछ होगा आपका। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो 20 में से 16 मार्क्स जो आए हैं ना आपके, वो तो आपके ज्यादा स्टडी करने की मदद से आए हैं। तो आप कहोगे बाकी के 4 मार्क्स कैसे बढ़े, हो सकता है 4 मार्क्स के लिए आपने जो है जो इस बार आपने जो दो घंटे में आप जो स्टडी करी थी वो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करी थी, या फिर आपने जो है मेथड बदल दिया था, या फिर कुछ तो आपने एक्स्ट्रा ऐसा किया था जिसकी मदद से जो है आपके 2 घंटे जो है ज्यादा बेनिफिशियल रहते पिछले बाकी के घंटों में से। ठीक है। तो बेसिकली हमारा क्या करा इसने, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन ने क्या बताया हमें, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन ने हमें एक परसेंटेज दे दिया, यानी कि जो आपका जो चेंज आया है ना वो चेंज का कितना परसेंटेज जो है आपकी फर्स्ट वैल्यू में चेंज आने की मदद से आ रखा है, यानी कि जो आपके 20 मार्क्स बढ़े उसमें से जो परसेंटेज आया आपका, इसने कहा कि 80% जो है ना वो तो आपके 81% जो है आपका वो तो ज्यादा पढ़ने की मदद से आपके जो है बढ़े आपके मार्क्स, यानी कि 20 का 80% अप्रोक्स 16 मार्क्स जो बढ़े आपके वो इसलिए बढ़े क्योंकि आपने जो है 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ा। और बाकी के कैसे बढ़े, बाकी के हो सकता है कोई और रीजन हो कि आपने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े या फिर कुछ आपने जो है इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी जिसकी मदद से जो आपके ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो ये आपको बताता है बेसिकली। ठीक है, अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है तो मैंने बताया आपको बस इसको स्क्वायर कर देना पड़ता है। और अगर मैं आर स्टूडियो में चलता हूं, मेरे यहाँ पे जो हमने यहाँ पे कोरिलेशन जो हमने कैलकुलेट किया था, बस इसका हमें जो है अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रिंट करता हूं मैं वैल्यू, इसको जो है वैल्यू वेट, ठीक है, इस टाइप से अगर मैं प्रिंट कर देता हूं तो हमारे पास जो है ये वैल्यू आ चुकी है। अब हमें जो है इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर करती क्या हो जाएगा आपके पास वैल्यू आ जाएगी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। और स्क्वायर करने के लिए हमारा जो फंक्शन हम यूज करते हैं वो मैंने आपको 3rd यूनिट में पढ़ाया था बेसिकली। और अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूं, अगर हमें स्क्वायर करना पड़ता है तो क्या करते हैं हम, मैं यहां पे ले लेता हूं वैल्यू, हमारी वैल्यू है ना, तो वैल्यू का अगर हमें पावर आपको करनी है या फिर आपको स्क्वायर करना है तो हमारा एक साइन यूज होता है जो कि मैंने बताया था। यहाँ पे आप डबल स्टार कर सकते हो या फिर आपका एक और साइन होता है कुछ इस टाइप का। वेट, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, यहाँ पे अगर मुझे दिख जाए देखने को, इस टाइप का, ठीक है, ये साइन जो है आप यूज कर सकते हो या फिर आप ऐसे कर सकते हो। देखो यहाँ पे इस टाइप से ये 2, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है ना उसकी पावर 2, या फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ पे आप डबल स्टार भी लगा सकते हो इस टाइप से। तो दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब सेम ही है। अब इसको जो है मैं स्टोर कर देता हूँ, हमारी जो वैल्यू 2 है ना, वैल्यू 2, अब इसको जो है मैं यहाँ पे COD के नाम से कर लेता हूँ, ठीक है, सेव। इसको जो है COD कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, इसके नेम से जो है मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहाँ पे सेव कर देता हूँ। इसको जैसे मैं रन करता हूँ ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। और अगर मैं प्रिंट करता हूँ हमारी वैल्यू COD की, तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या आ चुका है, 0.91, यानी कि क्या मतलब है इसका, 91%, यानी कि जो हमारा एक वैल्यू में यहाँ से जो हमारी वैल्यू चेंज हुई है ना, मान लो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 3rd वैल्यू की बात कर रहा हूँ, यानी कि 47 मार्क्स हमारे कब आए थे, जब आपने 6 घंटे पढ़ा था। तो 7 घंटे पढ़ने पे आपके क्या हो गए, आपके 49 मार्क्स हो गए, यानी कि आपके जो 2 मार्क्स बढ़े हैं ना वो आपके वो क्या 1 घंटा पढ़ने की मदद से बढ़े हैं। तो ये कहना चाहता है कि आपके जो 2 मार्क्स बढ़े हैं ना, उसका जो 2 मार्क्स का जो 91% है वो तो आपका 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ने की मदद, मतलब जो आपने 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ा उसी की वजह से जो आपके बढ़े हैं। यानी कि जो इसमें एक वैल्यू का जो चेंज आया उसी की मदद से जो है, उसी की रीजन की वजह से जो है आपका यहाँ पे 2 वैल्यू का जो है यहाँ पे चेंज आपको देखने को मिल रखा है। वैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 8 की, तो यहाँ पे 8 घंटे जब आपने पढ़ा था तो आपके 55 मार्क्स आए थे, यानी कि जब
फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू थी आपकी 8, तो यहाँ पे आपकी 55 थी वैल्यू, और जब ये 8 से आपकी 10 हो गई ना, तो 10 होने के बाद ये जो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू थी वो 56 हो गई, यानी कि यहाँ पे आपको जो चेंज देखने को मिला वो 2 का दिखा, यहाँ पे जो चेंज दिखा आपको 1 का दिखा। तो यहाँ पे जो 1 का चेंज आया ना, वो क्या इसी की वजह से आया था? तो ये कहना चाहता है जो इसमें जो 1 का चेंज आया ना, तो 1 का 91% यानी कि 0.9 जो आपका चेंज आ रखा है वो आपका किसकी मदद से आया है? वो आपका ये फर्स्ट वेरिएबल में चेंज आने की मदद से आया है। बाकी का कोई जो आपका चेंज आ रखा है वो कोई और रीजन हो सकता है, लेकिन जो इसकी वजह से जो आपका चेंज आ रखा है वो आपका 91% है। यानी कि सेकंड वेरिएबल में जितना भी चेंज आएगा ना, उसका ये परसेंटेज आपका जो है फर्स्ट वेरिएबल की वजह से जो है चेंज आ रखा है, और बाकी का चेंज आने का रीजन कोई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपको बताता है। तो होप करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर आपको समझ नहीं आता या कोई भी आपका डाउट रहता है इसमें, तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप पे जो आपको डाउट नंबर प्रोवाइड कर रखा है, व्हाट्सएप डाउट नंबर, उस पर आप जो है मुझसे पूछ सकते हो। और इसी के साथ जो है हमारा लास्ट जो टॉपिक था हमारा, वो भी हम कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने कोवेरियंस पढ़ा। कोवेरियंस क्या करता है? हमारा डायरेक्शन बताता है रिलेशनशिप की, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। इसके बाद हमारा कोरिलेशन क्या बताता है? ये हमारा एक तो डायरेक्शन बताता ही है, पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस आपकी स्ट्रेंथ भी बताता है, -1 से लेकर हमारे 1 तक लेकर। ठीक है, तो जितनी ज्यादा 0 से लेकर जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू बढ़ते जाएगी, उतना ही हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता रहेगा, और जितनी वैल्यू उसकी कम होते जाएगी, -1 के करीब जाते जाएगी, उतना ही हमारा नेगेटिव जो है रिलेशनशिप यहाँ पे देखने को मिलता है। इसकी बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी कि ये वो वैल्यू है, ये परसेंटेज आपको देता है बेसिकली, इतना परसेंटेज जो आपको परसेंटेज मिलता है ना, वो उतना जो है ये जो आपको परसेंटेज मिलता है वो आपको बताता है कि जो सेकंड वैल्यू में, यानी कि जो ए वैल्यू है, ए वैल्यू में और जो बी वैल्यू है, तो बी वैल्यू में जो भी चेंज आएगा ना, उसके अंदर जो चेंज का जो परसेंटेज होगा ना, इतना परसेंटेज जो है वो ए की मदद से आ रखा है। यानी कि अगर आपका मान लो आंसर आता है 50%, तो बी के अंदर जो भी चेंज आया है उसका 50% जो है ना ए में चेंज आने की वजह से आ रखा है, वही आपको जो है बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे कवर हो चुका है। होप करता हूँ आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट होता है व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो। अब इसके बाद जो है मैं यहाँ पे यूनिट 1 के नोट्स बना रहा था। अप्रॉक्स जो है आपके हाफ में कहूंगा, अप्रॉक्स आपके हो चुके हैं। मैं कोशिश करूंगा जो 50% नोट है आपके फर्स्ट यूनिट के, जो है आपका जो डाटा एनालिटिक्स की बात करूं मैं, बेसिक्स का जो नोट है आपका 2 चैप्टर में मैंने इसको डिवाइड कर रखा है यूनिट 1 को। तो एक चैप्टर के जो है मैं नोट्स आपको आज प्रोवाइड कर दूंगा, सेकंड चैप्टर के नोट्स मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा, एंड कल हो सकता है रात को मैं जो है 5th यूनिट आपकी स्टार्ट कर दूं, और 5th यूनिट की फर्स्ट क्लास जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, तो उसके अंदर जो है मेनली आपका जो है समझाने का पोर्शन रहने वाला है, थ्योरेटिकल पोर्शन जो है आपका रहने वाला है यूनिट नंबर 5 के अंदर। ठीक है, तो वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, और इसको जो है जल्दी से कंप्लीट करेंगे, और 30 अप्रैल तक जो है आपका सिलेबस ये कंप्लीटली हो जाएगा कवर। उसके बाद जो है कुछ मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करने की कोशिश करने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और कुछ पैटर्न्स बच्चे अभी भी कंफ्यूज है, वैसे कि मैंने बता रखा है आपको, एक स्टडी प्लान भी मैंने आपको प्रोवाइड किया था, तो वहां पे मैंने बता रखा है। लेकिन इसके साथ साथ अभी आपके बच्चों के और डाउट आ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर सकूं। वैसे तो यहाँ पे जो है इसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस वगैरह हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ पैटर्न के अकॉर्डिंग या फिर मैं अपनी साइड से देख के कुछ आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, जिनको आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, और जिनकी मदद से जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन अच्छे से होने वाली है। ठीक है, और एक और मैं चीज करूंगा आपको, 10 ईयर जिन बच्चों ने नहीं लिया उसको आप ले सकते हो। उसके अंदर जो है ना आपके टेंटेटिव क्वेश्चंस आपको दे रखे, किस टाइप्स के जो है आपके अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो शिवदास का आप 10 ईयर ले सकते हो, उसको आप बाय कर लीजिए, और उसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो एग्जाम के लिए। ठीक है, एग्जाम के लिए ज्यादा दिन आपके बचे नहीं है, इसको हम सबसे पहले जो आपका सिलेबस है वो खत्म कर लेते हैं 30 अप्रैल तक। उसके बाद जो हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और ट्राई करूंगा कुछ आपकी जो है अगर आपके रिवीजन क्लास हो सकती है तो वो देखेंगे, वरना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें अब तक कोई भी डाउट आ रखा आपका, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो, और यहाँ पे जो मैंने आपको थ्योरी वगैरह मैं प्रोवाइड करता हूँ नोट्स के अंदर, आपको सारा का सारा जो आपको पढ़ना है, मैं आपको जो छांट के यहाँ पे जो है जो इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है बस वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ यहाँ पे। तो ये सेम चीज आप पढ़ सकते हो, और यही सेम चीज जो आप एग्जाम में लिख के भी आ सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। यूनिट 1 के मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, उसको जो आप पढ़ लीजिएगा, और इसकी जो क्लासेस है ना, मैं इसको यूनिट 5 कवर होने के बाद जो है उसकी जो क्लासेस है वीडियो लेक्चर्स, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ज्यादा कुछ है नहीं, थ्योरी आपका पोर्शन है, 1 से 2 क्लास में जो है हम उसको यूनिट 1 को कवर कर देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।